जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके परिवार साइंस स्ट्रीम में। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग जो है 5 नंबर पढ़ चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज ठीक 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन ठीक रूट में है, तो इसको जो है सोल्व कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए। ठीक पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन दिया आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे, इसको हम एक बार फिर से यहाँ पे हम रिपीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक ना, क्या है यहाँ पे ax प्लस बी है। ठीक तो हमको यहाँ पे दिया है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक तो यहाँ पे मानना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक ना, तो हम मान लेंगे। ठीक ना, माना कि इसके इक्वल जो है हमने टी मान ली। ठीक ना, यानी कि इसके इक्वल हमको क्या मानना पड़ेगा ax प्लस बी, यानी कि हमको क्या मानना पड़ेगा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक ना, यानी कि इस रूट जो है ax प्लस बी, ठीक इसको हम हटा देंगे तो यानी 1/2 हो जाएगा बराबर टी। ठीक यानी क्या होगा, इसको हम हटा देंगे। ठीक ना, रूट को हटा देंगे तो यानी रूट जो है वह 1/2। ठीक इसका मतलब होता है 1/2, यानी इसके पावर जो है 1/2 है। ठीक ना, तो इसका पावर जो होता है 1/2 होता है रूट का। ठीक ना, तो जो है किसके इक्वल है टी के इक्वल है। ठीक देखिए यहाँ पे सबसे पहले रूट का पावर जो होता है क्यों होता है यहाँ पे, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं 9। ठीक ना, मान लेते हैं यहाँ पे हमको दिया है, यहाँ पे 9 दिया है और ये रूट में है। ठीक ना, तो आपको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है कि 1/2। ठीक इस पे पावर 1/2, तो 9 पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक कितना हो जाएगा 1/2। ठीक अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि 3 का जो है स्क्वायर होता है कितना 9। 3 का स्क्वायर 9 है और पहले से पावर कितना है 1/2। ठीक और नीचे 2 ऊपर 2 कट जाएगा तो कितना निकल के यहाँ पे 3 निकला। तो सीधे समझ में आएगा कि रूट जो है 9 इसका जो वर्गमूल होता है यहाँ पे कितना होता है 3। तो आपको समझ में आया कि रूट इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 इस पे पावर है। ठीक ठीक यहाँ तक समझ में आया। ठीक अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको हम अगर लिखेंगे यानी ई इस पे पावर हटा देंगे ax प्लस बी। ठीक हम डायरेक्ट लिखेंगे तो ई जो है किसके यानी इक्वल आ जाएगा, यह टी स्क्वायर के आएगा। ठीक ना, यानी किसके आएगा टी स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, जब रूट यानी स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट। ठीक ना, इसका मतलब ये जो है लिखे हैं या किसके इक्वल है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं यानी टी बराबर रूट अंडर एक्स प्लस बी, या फिर टी बराबर एक्स प्लस बी पर पावर 1/2 और टी स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी, यानी तीनों तरीका से लिख सकते हैं। ठीक तो सबसे यहाँ पे उपयुक्त है हम इसको लेंगे। ठीक ना, यानी किसके जो है इसको मान के हम इसको जो है सोल्व करेंगे। ठीक ना, यानी ए एक्स प्लस बी बराबर टी स्क्वायर। ठीक अब देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक तो ए एक्स का जो है डीसी निकलेगा, ए निकलेगा और एक्स का होगा डीसी। ठीक डी एक्स फिर प्लस बी का जो है 0 और टी स्क्वायर का हो जाएगा ठीक ना 2t इंटू डी टी। ठीक 2t इंटू डी टी। अब जो है यहाँ पे ए है, ठीक ना, यहाँ पे 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक ना, अगर a इंटू डी एक्स में अगर 0 को ऐड करेंगे तो वही आएगा निकल के। ठीक कितना आएगा a इंटू डी एक्स आएगा। ठीक जब 0 को ऐड करेंगे तब। अब यहाँ पे बराबर में क्या बचा 2t इंटू डी टी, यानी 2t बचा इंटू डी टी बचा। ठीक अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि dx का मान बताइए, ठीक तो आप सीधे सीधे यहाँ पे बता सकते हैं कि dx जो है, ठीक आप सीधे सीधे यहाँ पे बता सकते हैं कि dx जो है, कलर चेंज कर लेते हैं। आपको अगर पूछे कि dx का मान बताइए तो आप बोलेंगे कि dx जो है dt टू टी इंटू डी टी जो है वह ऊपर हो जाएगा, 2t इंटू डी टी जो है ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे जो यहाँ पे a है वो नीचे आ जाएगा। ठीक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी dx जो है ऐसे लिख सकते हैं 2t
बाय ए इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई चेंज नहीं किए हैं। यहाँ पे डी टी को हम सिर्फ अलग कर दिए और 2t बाय ए जो है हम इसको ठीक एक तरफ लिखे हैं, इंटू में है, गुना आएगा तो उतना ही होगा। फिर ठीक अब निकालते हैं इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन के लिए आएगा सिंबल, इसका सिंबल है इंटीग्रेशन का, यहाँ पे लगा दिए। ठीक, जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है इसको फिर एक बार यहाँ पे पुनः लिख लेंगे। ठीक ना, जो दिया है क्वेश्चन कितना दिया है यहाँ पे ए एक्स है, ठीक, और प्लस में बी है। ठीक, किसके सापेक्ष करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, डी एक्स के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष, आपको याद होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन जो करेंगे किसके सापेक्ष, डी एक्स के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे माना है उसको हम एक बार लिख लेंगे। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना है, यहाँ पे देखिए कि टी स्क्वायर माने है ना, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी तरह का कोई भी समस्या ठीक नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने dx के इक्वल जो है पहले हमने निकाल के रखा, यानी dx जो है किसके बराबर है, 2t बाय ए इंटू डी टी के। तो हम सीधे सीधे यहाँ dx के जगह पे हम dx ना लिख के हम dx के इक्वल जो आया है उसका मान को हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, कितना है यहाँ पे 2t बाय ए इंटू में क्या है डी टी। ठीक, आपको याद रखना है कि यहाँ जो है dx के इक्वल कितना लिखे हैं हम यहाँ पे 2t बाय इंटू डी टी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक ना, आपको बताए थे कि वर्गमूल इसका मतलब क्या होता है कि रूट का मतलब होता है कि इस पे पावर जो है 1/2 है, यानी टी स्क्वायर पे पावर है 1/2। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसका सीधे सीधे वर्गमूल निकलेगा टी आएगा। ठीक, 2t है तो एक टी बाहर निकालेंगे। ठीक ना, वर्गमूल से सीधे यहाँ पे बताए थे ना आपको, तो टी स्क्वायर का होगा टी। ठीक, वर्गमूल से निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा 2t, अब नीचे क्या बचा ए बचा। ठीक, नीचे क्या बचा ए। इस ए को हम यहाँ ना लिख के हम इस ए को हम बाहर लिख भी सकते हैं। ठीक ना, इसको हम यहाँ ना लिख के हम कहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/a हम बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे dt बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/a, यहाँ पे क्या है 1/a। अब सब जितने भी अंदर में सबको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। क्या बचा t और यहाँ पे 2t, तो कितना हो जाएगा 2t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2t का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में क्या बचेगा यहाँ पे dt। ठीक, अब जो है इंटीग्रेशन से हम बाहर कर लेते हैं। ठीक, तो 1/a जो है बाहर में है तो 1/a रहेगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे 2t का जो है इंटीग्रेशन से अगर 2t स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक, क्या हो जाएगा 2t क्यूब बाय 3। ठीक, 2t क्यूब बाय 3। ठीक, अब प्लस में c बचेगा। ठीक, प्लस में c आएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे 1/a, अब देखिए यहाँ पे 2t को क्या माने हैं, t जो है किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए दूसरा सेकेंड यहाँ पे बताते हैं t जो है किसके इक्वल है, यानी ax प्लस b पर पावर जो है 1/2 है। ठीक, इसके इक्वल है t। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि t जो है किसके इक्वल है, t जो है किसके इक्वल है, वह ax प्लस b। ठीक, इसके इक्वल है ax प्लस b पर पावर क्या है 1/2 है। ठीक, और यहाँ पे पहले से यहाँ पे पावर है कितना 3 है, तो गुना कर देंगे यहाँ पे 3 का, और नीचे कितना हो जाएगा ये 3 आ जाएगा। ठीक ना, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, एक बार अच्छे से लिख देते हैं। ठीक ना, तब आपको जो है गुना करने में आसानी होगा। कितना है पावर यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 1/2 है ना, यहाँ पे t जो है किसके इक्वल है, ठीक 1, यानी कि ax प्लस b पर पावर 1/2। ठीक, और यहाँ पे अभी कितना पावर है 3, इस 3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक ना, और नीचे जो है यहाँ पे कितना है 3, और फिर बाहर में कितना है यहाँ पे c। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1/a। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 जो है रहने देते हैं, ब्रैकेट में क्या है ax प्लस b, इसको भी रहने देते हैं। अब देखिए ये 3 का जो गुना किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा या फिर 1 के साथ होगा। तो आप बोलेंगे कि 2 तो नीचे है, ये भाग में है, गुना कैसे हो सकता है।
तो यहाँ पे गुना होगा 1 के साथ। 3 का गुना 1 से करेंगे, कितना होगा 3, नीचे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना है 3, ठीक, अब प्लस में c। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, यानी 1/a को हम अंदर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3a, ठीक हो जाएगा ना। 1 का गुना 2 से होगा, a का गुना 3 से होगा, तो 2/3 है। और यहाँ पे अंदर में क्या बचा, यानी ax, ठीक, क्या बचा है अंदर में ax प्लस b पर पावर कितना है 3/2 और प्लस में c, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जो है जरूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो जो है देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।